समस्त भावी शिक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ सीखने का पठार यानी प्लेटो ऑफ लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस विशेष अंक को। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज की यह 11वीं वीडियो है। पिछले 10 वीडियोज में हम कुल 230 प्रश्न हल कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। यदि अभी तक आपने वह वीडियोज वॉच नहीं की हैं तो उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें आप वॉच कर सकते हैं। यह वीडियो आपके सिलेबस से मैच करती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? एक परिभाषा है और यह परिभाषा संबंधित है सीखने के पठार से। 4 ऑप्शन है, रास, गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रास। सीखने के पठार से संबंधित यह परिभाषा रास ने दी थी और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सीखने के पठार यानी प्लेटो ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना अनिवार्य है। मैं आपको बता देता हूं, यदि लर्निंग में कोई चित्र बनता है सीखने के पठार से संबंधित तो वह इस प्रकार का बनेगा। आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सही सीख रहे थे, लेकिन बीच में किसी वजह से आपकी सीखने की गति में उन्नति नहीं होती, वह रुक जाती है, तो उसे कहेंगे सीखने का पठार। जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, पहले यहाँ से आप सही जा रहे थे लेकिन बीच में किसी वजह से हो सकता सीखने की गति रुक जाए, तो ये वाला जो चित्र है, ये वाली जो स्थिति होगी, इसे हम कहेंगे सीखने का पठार। फिर आगे उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, घट सकता है, फिर पठार कई बार बन सकता है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि सीखने की गति में जब कहीं पर उन्नति नहीं होती तो उससे एक पठार की जैसी स्थिति बन जाती है, जिसे हम कहते हैं सीखने का पठार। ठीक है, हो सकता है शिक्षण विधियां अच्छी ना हो, शिक्षण से संबंधित अच्छे कौशलों का प्रयोग नहीं हो रहा हो, सीखने की अनुकूल परिस्थितियां ना हो, कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से सीखने का पठार बन जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के संबंध में निम्न कथनों में से सही है। प्रश्न को पूरा पढ़िए, समझिए कि वास्तव में क्या है। चारों ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से। पहला, किसी बच्चे के सीखने के मार्ग में पठार एक से अधिक भी आ सकते हैं। बिल्कुल सही, सीखने का पठार कई बार आ सकता है एक बच्चे के सीखने के मार्ग में। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पर वह सीखने में उन्नति नहीं कर रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है लर्निंग में, तो वहाँ पर सीखने का पठार उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा है, सीखने में पठार की स्थिति सीखने के कारकों के प्रतिकूल होने पर आती है। बिल्कुल सही, जब सीखने के कारक प्रतिकूल होंगे, वह बच्चे के अनुकूल नहीं होंगे, सीखने के अनुकूल नहीं होंगे, इस स्थिति में सीखने का पठार बन जाएगा। सीखने का पठार का मतलब क्या है? जब हम कोई नई चीज नहीं सीखते, यानी हमारी जो लर्निंग की प्रक्रिया है, गति है, वह एक प्रकार से रुक जाती है, उससे कहेंगे सीखने का पठार। अगला है, सीखने की अवधि में पठार की स्थिति सामान्यतः तो कुछ घंटे, दिन, सप्ताह अथवा महीने ही रहती है। बिल्कुल सही, सीखने की अवधि में सीखने की पठार की जो स्थिति होती है वह कुछ ही समय के लिए रहती है। हो सकता है वो कुछ घंटों के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, कुछ सप्ताह के लिए हो, या महीनों के लिए भी वह हो सकती है। ठीक है, फिर आप सीखना शुरू कर देते हैं और कई बार यह स्थिति कभी भी बन सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सीखने के पठार का कारण है या है?
सीखने का जो पठार बनता है वो क्यों बनता है, यहाँ पर कारण दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कारण सही है या है। पहला, शारीरिक क्षमता की सीमा, बिल्कुल सही। किस बच्चे की शारीरिक क्षमता कैसी है सीखने के लिए, यह भी सीखने के पठार का एक कारण है। बुद्धि एवं मानसिक क्षमता की सीमा, किसी बच्चे का आईक्यू कैसा है, उसका मेंटल लेवल कैसा है, वह किस स्तर का बच्चा है, प्रतिभाशाली है, सामान्य बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है, उत्कृष्ट बुद्धि का है, मूर्ख बुद्धि का है, तो उसकी बुद्धि एवं मानसिक क्षमता की सीमा भी सीखने के पठार का एक कारण है। अगला है रुचि, अवधान एवं अभिप्रेरणा की सीमा, बिल्कुल सही। यदि किसी बच्चे में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है सीखने के लिए, अवधान को कहते हैं अटेंशन, उसका ध्यान नहीं है सीखने में, वह मोटिवेट नहीं है, उसे अभिप्रेरणा नहीं मिल रही है, कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से भी सीखने का पठार बन जाता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि उपरोक्त तीनों कारण सीखने के पठार से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखने के पठार के संबंध में निम्न कथनों में से सही नहीं है। प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए, सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। पहला, ज्ञान की सीमा, यह तो सीखने के पठार का एक कारण है। ज्ञान की सीमा यानी किसी बच्चे की ज्ञान की सीमा क्या है, वह वहाँ से आगे नहीं सीख रहा है, तो यह एक कारण है। शिक्षण विधियाँ सीखने के पठार से संबंधित हैं। यदि आप अच्छे शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करोगे अपने टीचिंग में, अपने टीचिंग स्किल में अच्छे स्किल का यूज नहीं करोगे, तो उससे बच्चे नहीं सीख पाएंगे और सीखने का पठार उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा है सीखने सिखाने की अनुकूल परिस्थितियाँ। चौथा है सीखे जाने वाली सामग्री, एकदम सही। सीखे जाने वाली सामग्री भी सीखने के पठार से संबंधित है। यदि आप ऐसी सामग्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं बच्चे को जो बच्चे के जीवन से संबंधित नहीं है, तो वह उसको कठिन लगेगा और बच्चा नहीं सीख पाएगा। लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने सिखाने की अनुकूल परिस्थितियाँ। अनुकूल अगर परिस्थितियाँ तो बच्चा सीखेगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रतिकूल। तो सीखने सिखाने की अनुकूल परिस्थितियाँ यदि होंगी तो इससे तो सीखने का पठार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इससे तो सुधार होगा। लेकिन यदि सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ प्रतिकूल होंगी बच्चे की, उसके सीखने की, तब सीखने का पठार बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था सही नहीं है। अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया है निम्न में से सीखने के पठार को कम करने के लिए कौन सा उपाय सही है। यानी आप सीखने के पठार को कैसे कम कर सकते हैं, कौन सा उपाय सही है, हमें बताना है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य और विश्राम, बिल्कुल सही। यदि आप बालक या बालिका को, छात्र छात्रा को उसके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करोगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उससे पर्याप्त विश्राम दोगे, आराम दोगे, तो इससे वह सीखने के लिए तैयार हो जाएगा और सीखने के पठार में कमी आएगी। बुद्धि एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि, एकदम सही। आप यदि यौगिक तरीके से, यौगिक कार्यों से, उसके वातावरण, उसके पर्यावरण, उसके माहौल से किसी बच्चे का आईक्यू बढ़ाओगे, उसका मानसिक जो विकास है, मानसिक जो क्षमताएं हैं उनमें वृद्धि करोगे, तो उससे सीखने के पठार में कमी आएगी और बच्चा सीखने लगेगा। ज्ञान की सीमा का ध्यान, एकदम सही। यदि आप बच्चे की ज्ञान की सीमा का ध्यान रखोगे कि उसको कितना नॉलेज है और आपको किस हिसाब से उसे पढ़ाना है, तो इससे भी सीखने के पठार में कमी आएगी। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त 3 कारणों से आप सीखने के पठार में कमी ला सकते हैं और उसका निवारण कर सकते हैं, यानी उसका उपाय सुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के पठार को कम करने के लिए कौन सा उपाय सही नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, सही नहीं है। परीक्षा में आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। कई बार हम जल्दबाजी में नहीं शब्द को ध्यान में नहीं रखते और वहां पर प्रश्न को गलत कर देते हैं। पहला, रुचि, अवधान एवं अभिप्रेरणा की निरंतरता, यह तो सीखने के पठार को कम करने के लिए सही है। यदि आप किसी बच्चे में इंटरेस्ट लाओगे पढ़ने के प्रति, अवधान यानी उसमें अटेंशन लाओगे, उसे अभिप्रेरणा दोगे यानी प्रेरित करोगे, मोटिवेट करोगे कंटिन्यू रूप से यानी निरंतर, तो बच्चा
सीखेगा और सीखने के पठार में कमी आएगी। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग एकदम सही। जब आप अच्छे टीचिंग मेथड, अच्छे टीचिंग स्किल का यूज करोगे अपने टीचिंग में, तो उससे जो प्लेटू ऑफ लर्निंग है यानी सीखने का जो पठार है उसमें कमी आएगी। ऑप्शन नंबर 4, सिखाए जाने वाली पाठ्य सामग्री अथवा क्रिया का काठिन्य स्तर, एकदम सही। जिस कंटेंट को आप पढ़ा रहे हैं, जिस पाठ्य सामग्री को आप पढ़ा रहे हैं या जिस क्रिया को करवा रहे हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल यानी वह कितना कठिन है, उसका काठिन्य स्तर क्या है, उसको यदि समझोगे तो इससे भी जो लर्निंग का स्तर होगा उसमें सुधार होगा और सीखने के पठार में कमी आएगी। लेकिन बालक को सीखने के लिए दंड दिया जाना ये गलत है, क्योंकि दंड से हो सकता बच्चा और नहीं सीखेगा और उसमें वो पठार बढ़ सकता है, हो सकता है वो ड्रॉप आउट हो जाए, स्कूल छोड़ दे। तो बालक को सीखने के लिए दंड दिया जाना यह ऑप्शन गलत होगा। और वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा है यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो दंड चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो एकदम मना है। ठीक है, तो मानसिक या शारीरिक दंड निश्चित किया गया है, खासकर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है और NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें भी दंड का निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते। हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस प्रकार की स्थिति को निम्न में से कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम लगातार उन्नति नहीं करते। ठीक है, नई बात सीखने में, नई चीज़ सीखने में हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। इस प्रकार की स्थिति को निम्न में से क्या कहते हैं? सीखने का वक्र नहीं कहते, सीखने का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरल रेखीय वक्र यह भी नहीं कहते हैं, नतोतार वक्र भी नहीं कहते हैं, सीखने का पठार कहेंगे इस प्रकार की स्थिति को, जब एक सपाट स्थिति बन जाती है, एक पठार जैसा बन जाता है। अगला प्रश्न है, आखिरी के 3 प्रश्न बचे हैं। सीखना जब स्थिर हो जाए तो इस अवस्था को सीखने का डॉट डॉट है कहते हैं। क्या कहते हैं? जब सीखना स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, तो इस स्थिति को, इस अवस्था को क्या कहते हैं? सीखने का धनात्मक त्वरण वक्र नहीं कहते, सीखने का एस आकारी वक्र नहीं कहते, सीखने का निष्पादन वक्र नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं सीखने का पठार यानी प्लेटू ऑफ लर्निंग इसे कहा जाता है। जब सीखना स्थिर हो जाए तो इस प्रकार से जो स्थिति निर्मित होती है उसे कहते हैं सीखने का पठार या प्लेटू ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, अधिगम के पठार के कारण के संबंध में निम्न में से सही कथन है। सही कथन को हमें पहचानना है। कई बार अधिगम लिखेगा, कई बार सीखना लिखेगा, क्योंकि अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लर्निंग। तो लर्निंग मतलब अधिगम या सीखना, और अधिगम कर्ता कौन होता है? बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, यानी जो सीखता है। ठीक है, तो सही कौन सा है? पहला, उत्साह की सीमा या प्रेरणा की सीमा, यह सही है। दूसरा, कार्य की जटिलता, यह भी सही है। तो अधिगम के पठार के कारण के संबंध में ये 2 कथन सही हैं। यदि बच्चे में उत्साह नहीं है, उसमें प्रेरणा कम है, तो बच्चा नहीं सीखेगा और परिणाम स्वरूप अधिगम का पठार उत्पन्न हो जाएगा। और यदि आप उसे मोटिवेट करोगे, सीखने के लिए प्रेरित करोगे, उत्साहित करोगे, तो वह सीखेगा और उससे क्या होगा? जो सीखने का पठार है वो कम हो जाएगा। कार्य की जटिलता यानी कोई कार्य कितना जटिल है, कितना कठिन है उसे करना, उसे समझना। तो यदि बच्चा उसे समझ पा रहा है, उसे कर पा रहा है, तो अधिगम का पठार घट जाएगा। और यदि नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, जटिल कार्य है, बहुत कठिन है, तो इससे अधिगम का पठार या सीखने का पठार बढ़ जाएगा और वो लंबे समय तक बना रहेगा। इस प्रकार कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। यह एक प्रकार से थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप सैद्धांतिक रूप से पढ़कर इसे समझ सकते हैं। कोई इसमें कोई सन नहीं है या इस प्रकार सा कोई अधिक परिभाषाएं नहीं है। आप इन प्रश्नों को अपने अंडरस्टैंडिंग बेस से
अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। शिक्षक को सीखने के पठार को दूर करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए? तो कोई टीचर है, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, उसे सीखने के पठार को दूर करने के लिए या उसका निवारण करने के लिए, उसका उपाय करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए? पहला, नवीन प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। एकदम सही। यदि आप नए शिक्षण विज्ञान, नए शिक्षण कौशल, नए मेथड या हो सकता है जो शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, दृश्य श्रव्य किसी भी प्रकार की, या वर्तमान में टेक्नोलॉजी का यूज है, उसका प्रयोग करोगे, नई प्रणाली का यूज करोगे, तो उससे सीखने के पठार की जो समस्या उसे दूर किया जा सकता है। अगला है कार्य के बीच बीच में विश्राम देना। एकदम सही। यदि आप लर्नर को अर्थात अधिगमकर्ता को, छात्र छात्रा को, बालक बालिका को कार्य करने के बीच में रेस्ट दोगे, विश्राम दोगे, उसे आराम दोगे, तो उससे वह पुनः सीखने के लिए तैयार हो जाएगा और सीखने के पठार में जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें कमी आएगी। इसलिए आप जानते हैं कि स्कूलों में प्रथम 4 पीरियड के बाद अक्सर क्या होते हैं, इंटरवल होती है, फिर उसके बाद लास्ट के 4 पीरियड होते हैं, यानी बीच में एक मध्याह्न अवकाश होता है जिसमें बच्चे रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, फिर वह नई एनर्जी के साथ सीखने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा है सीखने की उचित विधियों या कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। लर्निंग के लिए टीचर जब टीचिंग करता है स्टूडेंट्स के लिए, तो नए टीचिंग मेथड्स यानी उचित शिक्षण विधियाँ या टीचिंग स्किल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों को सीखने में आनंद मिलेगा और वह रुचि, उत्साह और अभिप्रेरणा के साथ सीख सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों जो उपाय है वह सीखने के पठार को दूर करने से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुल 10 प्रश्न हल किए, जो सभी प्रश्न सीखने के पठार या कहें अधिगम का पठार से संबंधित है। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।